जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम इस वक्त सर्द है। शबाना दर्जा हरारत में गिरावट, लेकिन गुज़िश्ता रोज वादी कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। और आज से 30 नवंबर तक फिलहाल मौसम खुश्क रहने का जो इम्कान जाहिर किया गया है महकमे मौसमियात की जानिब से। लेकिन जब कल बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी, तो कुछ जो शहराएं हैं, राब्ता सड़कें हैं, वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं एहतियाती तौर पर, जिनमें गुरेज बांडीपुरा का शहरा जो है एहतियाती तौर पर फिसलन की वजह से उसे फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ ही श्रीनगर लेह शहरा भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मगरिबी हवाओं का असर जो है वो हल्का ही सही लेकिन जरूर देखने को मिला है। और बालाई इलाके जो गुरेज के हैं, बालाई इलाके जो गुलमर्ग के हैं, अफरवट की वादियां हैं, पहलगाम के बालाई इलाके हैं, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ को रिकॉर्ड किया गया है। और यही वजह है कि इंतजामिया ने गुरेज बांडीपोरा शहरा को बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। और थोड़ी देर पहले जो हमारे नुमाइंदे की तरफ से इतला दी गई है कि श्रीनगर से लद्दाख कौमी शहरा पर सफर को भी रोक दिया गया है, क्योंकि कई मकामात पर फिसलन और बर्फबारी का सिलसिला हुआ था रात देर गए, जिससे बीआरओ हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। ताहम मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात एमईटी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि आज बाद दोपहर से मौसम में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिल सकती है। ताहम दर्जे हरारत में थोड़ा सा बेहतरी दिन में, लेकिन रात के दर्जे हरारत में भी एक बार फिर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। 2 या 3 डिग्रियों तक एक बार फिर जो है वो रात का दर्जा हरारत जा सकता है। सयाह जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, जो जम्मू कश्मीर सयाहत के लिए आना चाहते हैं, ये जो ट्रैकर्स हैं, उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर महकमे मौसमियात की तरफ से एडवाइजरी कर दी गई है। और यह साफ कर दिया गया है कि एडवाइजरी के बरक्स किसी भी सूरत में काम ना किया जाए। रात का दर्जा हरारत श्रीनगर के अंदर अगरचे थोड़ा बहुत बेहतर दिखा पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले में, उसके मुकाबले में काजीगुंड की बात करें तो जहां पर 0.8 रिकॉर्ड किया गया था, पहलगाम और दीगर मकामात पर भी दर्जा हरारत इसी तरीके का रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर आएंगे तो आपको पूरी दर्जा हरारत की डिटेल्स बताएंगे कि रात किस तरीके की गुजरी है। लेकिन पूरी वादी के अंदर सुबह सुबह धुंध और हल्के बादल भी साफ दिख रहे हैं, जिससे अबूर मरूर काफी मुश्किल जो है वो बन रहा है। शहर और गांव देहात के अंदर इसी तरीके की धुंध जो है वो दिख रही है, जिससे ये साफ लग रहा है कि अभी कुछ और वक्त लगेगा, बाद दोपहर के बाद ही जिस तरीके से महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया कि मौसम बेहतर होगा और सूरत हाल बेहतर हो सकती है, इस तरीके का अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सलीम वानी साहब डिप्टी ब्यूरो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम वानी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मौसम का मिजाज बताइए, आप मौसम के मिजाज पर आएंगे। सबसे पहले श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शहरा के हवाले से जरा अपडेट करें, सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है? क्योंकि खबर यह है कि बर्फ हटाने का काम, जो हल्का सा ही बर्फ था लेकिन फिसलन बहुत थी, इस पर इसको हटाने का काम बीआरओ की तरफ से शुरू किया गया, जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल गौर, जो कल शाम से ही जो जोजिला है, जोजिला पास जो श्रीनगर लेह हाईवे जो है शहरा है, हर साल की तरह इस बार भी जो ही बर्फ स्टार्ट होता है जोजिला को बड़ा जबरदस्त के लिए बीआरओ काम करता है, या उसके बाद जो फिसलन पैदा होती है उसके बाद शहरा में जो ट्रैफिक है उसको कुछ देर के लिए, या जब ज्यादा बर्फ होता है तो ट्रैफिक को सस्पेंड करना पड़ता है। तो इसी हवाले से कल शाम को जब वक्फे से जो बर्फ स्टार्ट हुआ था वहां पे, तो आज सुबह जो हमारी बात हुई बीआरओ के ऑफिशियल से, तो 10 सेंटीमीटर वहां पे बर्फ जो रिकॉर्ड किया गया है जोजिला में। इसी तरह जो वो वहां पे फिसलन होती है तो किसी भी गाड़ी को ना नीचे आने की इजाजत मिलती है, ना ऊपर जाने की इजाजत मिलती है। अभी जो सुबह 6:30 पौने 7 बजे वहां पे बीआरओ ने जो क्लियरेंस स्नो क्लियरेंस स्टार्ट की है, जो ही वो पूरी जोजिला को जो 14-15 किलोमीटर का सफर है वहां पे स्टार्ट करेंगे तो क्लियर वहां से ग्रीन सिग्नल देंगे। उसके बाद ही जो सोनमर्ग में रुकी पड़ी गाड़ियां हैं, जो 2 बजे जो ट्रक्स को छोड़ा दिया जाता है या छोटी गाड़ियों को उससे पहले छोड़ा दिया जाता है, लेकिन अभी तक ये उन्होंने ये कहा है कि रोड को बंद किया गया है, रेड सिग्नल दी गई है। तो मोहम्मद सलीम ये बताइएगा, एक तरफ से श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शहरा पर जब तक मुकम्मल तौर पर बर्फ नहीं हटाया जाएगा, बीआरओ क्लियर नहीं करेगा, गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। धुंध जैसी सूरत हाल बनी थी पूरे शहर और गांव देहात के अंदर, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अगर हम गांधरबल जिले की बात करें, क्योंकि यही इफेक्ट करेगा इस पूरे रास्ते को, तो किस तरीके का मौसम बना हुआ है? क्या अबर दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं कहीं पर, या बादल बरसने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है?
जी बिल्कुल गौहर, जो कंगन सब डिवीजन है, जो नजदीकी इलाका है सोनमर्ग जोजिला का, जो कंगन सब डिवीजन है, पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, पूरी धुंध यहाँ पे जो पहाड़ है, जो यहाँ के जमीनी इलाके हैं उनको लपेट लिया है। मौसम भी बहुत ही अबर आलूदा है, धुंध भी है। अभी लगता है कि पूरी तरह से जब तक 10-11 बजे तक जो मौसम का जो व्यवहार रहेगा, क्या मौसम बदल सकता है, लेकिन पूरी तरह से धुंध ने और अबर आलूदा जो मौसम है पूरे आसमान पे छा गए हैं। चलिए, ये तो मौसम थी भी बात खराब है। श्रीनगर से लद्दाख जाने वाले रास्ते पर और मौसम के मिजाज की, लेकिन गुरेज बांडीपोरा रोड को रात देर के इंतजामिया ने एहतियातन बंद कर दिया है। क्या वहां पर आज कोई उम्मीद है कि रास्ता खुल सकता है? क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके से मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि आज बाद दोपहर के बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा और ये जो मगरिबी हवाओं का असर था, जिसके बाद थोड़ी सी हल्की सी बारिशें या कहीं पर बर्फ गिरने का सिलसिला था, वो थम जाएगा? तो क्या हम ये उम्मीद करें कि गुरेज बांडीपोरा पर भी गाड़ियों को आवाजाही होगी और यहां पर भी ग्रीन सिग्नल मिल सकता है आज बाद दोपहर के बाद? फिलहाल सलीम के साथ शायद राबता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। गुरेज बांडीपुरा की जहां पर बात करेंगे, फिलहाल इंतजामी की जानिब से जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि जब वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है और बारिशों भी हुई है, उसके साथ ही इंतजामी की जानिब से वहां पर कहा गया है कि फिसलन पैदा होने के बाद ही ट्रैफिक को एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है और जब बाद दोपहर मौसम में बेहतरी आएगी और उसके बाद ही जरा सलीम अपडेट कीजिएगा जो बांडीपुरा गुरेज रोड है, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तौर पर इसे बंद कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। सलीम वानी, ब्यूरो चीफ कश्मीर, जो बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। वादी कश्मीर के अंदर अगरचे आज से 30 नवंबर तक मौसम में बेहतरी आने की पेशगोई महकमे मौसमियात की जानिब से की गई है, लेकिन उसके बाद ही 1 दिसंबर से एक बार फिर मौसम में तब्दीली आने का इम्कान जाहिर किया गया है और उसके बाद ही आने वाले दिनों के दौरान यानी कि 1 दिसंबर से वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो बलाई इलाके हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, लेकिन आज बाद दोपहर से 30 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। चलिए जनाब, ये तो मौसम के मिजाज की खबर थी, जहां पर श्रीनगर जम्मू कोमिशारा पर भी गाड़ियों की आवाजाही जारी है। मुगल रोड पर भी एहतियातन सिक्योरिटी तैनात तो कर दी गई है ट्रैफिक अमले की तरफ से, लेकिन फिलहाल वहां पर भी ग्रीन सिग्नल ही है। तो इस तरीके का मौसम का मिजाज बना हुआ है सुबह कश्मीर की तरफ। जम्मू के अंदर भी रात तेज हवाएं चलती रही है, ठंड का असर सुबह जम्मू के अंदर भी देखने को मिला है। पंजाब से लेकर आगे तक आप जब जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, तो इंटायरली अलग मौसम आपको दिखेगा, लेकिन गैस चैम्बर जो बना हुआ है वो मुसलसल है। AQI लगातार पंजाब से लेकर दिल्ली तक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब आपको काफी गोनागो मुश्किलात से दो चार भी होना पड़ रहा है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक।